so but that एटम किस किस का बना होता है? एटम बना होता है इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन का। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स एंड प्रोटॉन्स क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। और जो एटम है वो किससे मिलकर बना होता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से। इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे और प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, क्योंकि प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज। तो सबसे पहले चीज़ तो ये। उसके बाद दूसरी बात ये है कि वाई इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड नॉट प्रोटॉन। हम इलेक्ट्रॉन्स को ही क्यों रिमूव करते हैं, प्रोटॉन को रिमूव क्यों नहीं करते? क्योंकि प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इनसाइड और इंटीरियर साइड, क्योंकि प्रोटॉन जो है वो इंटीरियर साइड प्रेजेंट होते हैं। सो दैट्स वाई हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं, नॉट प्रोटॉन्स, क्योंकि प्रोटॉन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इंटीरियर साइड। तो अगर वो अंदर की साइड प्रोटॉन्स प्रेजेंट है तो उनको निकालना भी तो मुश्किल होगा, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, प्रोटॉन्स को नहीं निकालते हैं। ठीक है। देखो न्यूट्रॉन्स क्या होता है? न्यूट्रॉन्स के पास कोई चार्ज नहीं होता है। जैसे अपने इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, पर इलेक्ट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता। बट जो न्यूट्रॉन है इसका मास किसके इक्वल होता है? प्रोटॉन के। इसलिए जब हम कभी भी एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं तो हम उसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का इक्वल मास लेते हैं, क्योंकि इनका मास इक्वल है तो दोनों का ऐड करते हैं, दोनों का सम लेते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का भी लेते हैं। और ये क्या होता है? न्यूट्रल होता है, न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता। और न्यूट्रॉन प्रेजेंट कहाँ होता है? न्यूक्लियस में। और प्रोटॉन के इसका इक्वल मास होता है। इसलिए जब हम कभी भी एटॉमिक मास निकालते हैं तो हम लेते हैं सम ऑफ मासेस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जितना भी मास प्रेजेंट है, लो सम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस। ये कैसे क्या निकलता है हमारे से? एटॉमिक मास। दोनों का सम हम ऐड करते हैं। ठीक है, अब हम निकालने सीखते हैं वैलेंसी। वैलेंसी निकालना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वैलेंसी निकालने आनी चाहिए क्योंकि बेस है ये वैलेंसी निकालना। तो सबसे पहले तो वैलेंसी होती क्या है? देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है सबसे पहले तो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स द इलेक्ट्रॉन्स, लिख लो अगर साथ के साथ डेफिनेशन लिखनी है तो, प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ एटम, उनको क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट शेल मैंने बताई कि अगर ये हमारा है, इसमें इनसाइड में 2 है, उसके बाद हमारे पास इसमें 8 प्रेजेंट, तो ये कौन सी हो गई? आउटर मोस्ट सब शेल। तो आउटर मोस्ट सब शेल में जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वही क्या होती है? वैलेंसी। ये क्या हो गए? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वही क्या हो जाती है? उसकी वैलेंसी। और हमें पता है आउटर मोस्ट में इस वाले में कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 8 की कैपेसिटी है। ठीक है, तो अब हम वैलेंसी निकालने सीखते हैं। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन की निकालते हैं एटॉमिक नंबर के हिसाब से। सो एटॉमिक नंबर 1 और हमने क्या ले लिया? यहाँ पे हम एटॉमिक नंबर लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं नेम, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, हाइड्रोजन की निकालते हैं। एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 है। आप खुद बताओ कि 1 है तो कितना? 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होगा? इनर शेल में। तो इसकी जो वैलेंसी हो गई वो कितनी हो गई? यहाँ डायग्राम यहाँ लिखो। वैलेंसी कितनी हो गई इसकी? 1। वैलेंसी कैसे समझ में आए?
एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वैलेंस हमने ये तो पढ़ा वैलेंसी क्या है, जो आउटर मोस्ट शेल में जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, तो इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 1, तो वैलेंसी कितनी हो गई 1। अब हम नेक्स्ट चलते हैं हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, हीलियम, ठीक है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 और हीलियम के कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं 2, 1 और 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब हमें पता है कि इस वाली सेल में हम मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, 2 ही फिल्ड कर सकते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन फिल्ड हो गए हैं। ना तो अब इसमें कोई इलेक्ट्रॉन आ सकता है, ना यहाँ से कोई जा सकता है, क्योंकि 2 है तो स्टेबल है। ये सेल सब सेल बिल्कुल स्टेबल है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम 2 ही फिल हो सकते हैं, और इसमें 2 फिल है, ना इसमें से निकल सकता, मतलब ना ही इसमें किसी के आने की जगह है और ना ही कमी है। 2 होते हैं, 2 है, कोई और खाली है स्पेस, नहीं स्पेस खाली, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 0। यहाँ पे ना ही तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ना ही गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 0। नेक्स्ट हम निकालते हैं एटॉमिक नंबर 3, लिथियम। देखो ये इनर शेल, उसके बाद 2, उसके बाद तीसरा भी चाहिए हमें, तो तीसरा कहाँ आएगा, आउटर मोस्ट शेल में आएगा, 3rd इलेक्ट्रॉन, है ना। 1 2 3, तो ये तो फील्ड हो गए, स्टेबल भी है, लेकिन यहाँ पे क्या है, अपने पास 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम प्रेजेंट हो सकते हैं। यहाँ पे क्या अपने पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 1। एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना, तो जितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उतनी वैलेंसी होती है, तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई 1। कहीं पे कोई भी कन्फ्यूजन आए, कोई भी डाउट आए, कमेंट सेक्शन में डाउट क्वेश्चन पूछ लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर 4 की, बेरिलियम। अब इसमें कितना है, तो 4, देखो 2 तो इस इनर शेल में आ गए, और फिर 4 हैं, 2 इसमें आ गए। अब यहाँ पे कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 2, तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई 2। अपनी नोटबुक में सब निकाल के देखो, ऐसे देखने से नहीं आएगा। फिर हम लेते हैं एटॉमिक नंबर 5, बोरोन। अब बोरोन क्या क्या है 5, 2 तो इसमें आ जाएंगे और 3 इसमें, तो कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसमें 3, तो 3। उसके बाद 6 कौन सा होता है, कार्बन। 2 आ गए इसमें, और 1 2 3 4, कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 4, तो कार्बन की वैलेंसी क्या होती है 4। कार्बन की वैलेंसी इंपॉर्टेंट है ना, कार्बन की तो वैलेंसी कम से कम निकालनी आनी ही चाहिए कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 4। उसके बाद ऐसे ही नाइट्रोजन की है, देखो नाइट्रोजन की बता देती हूँ 7। अब देखो, अब इसमें कंफ्यूज मत होना, ये समझना पड़ेगा। 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें, उसके बाद 7 होते हैं, तो 1 2 3 4 और 5 हो गया। तो अब इसमें कितने, देखो 5, ये चीज़ ध्यान से सुनना क्योंकि समझना पड़ेगा, ये डिफरेंट टाइप का है। अब इसमें ये नहीं कि 5 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इसकी वैलेंसी 5 हो जाएगी, नहीं। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम थे, इतने इलेक्ट्रॉन आ नहीं सकते जितने इजीली जा सकते हैं। अब यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन इजीली लूज हो सकते हैं, पर और 5 थोड़ी आ सकते हैं इजीली, नहीं। यहाँ पे 4 तक तो ऐसे था, लेकिन अब यहाँ पे आ गए 5, यहाँ पे 5 आ गए, और अब 5 इलेक्ट्रॉन इजीली निकल सकते हैं या 3 इलेक्ट्रॉन इजीली आ सकते हैं। आप एक बात बताओ, 5, इसको याद करने की ट्रिक देखो, 5 जा सकते हैं या 3 आ सकते हैं, आप बताओ क्या आसान है। ये ज़्यादा नंबर है, ये कम है नंबर, तो ये होएगा ना जितना कम नंबर है तो इसी वजह से कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ सकते हैं 3 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये गेन कर सकता है। इसकी वैलेंसी क्या होगी 3, क्योंकि 5 नहीं जा सकते, 5 जाना पॉसिबल नहीं है। 5 इलेक्ट्रॉन से 1 जाएगा, 2 जाएगा, कितना जाएगा स्टेबल, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। यहाँ पे अब तक क्या हो रहा था, सब में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से इतनी वैलेंसी आ रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि 3 इलेक्ट्रॉन हम गेन इजीली कर सकते हैं, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3, 5 तो प्रेजेंट है, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 3।
ओके, इसकी याद रखना। बाकी तो इसकी 3 हैं तो बता ही दोगे, इसकी 2 है बता ही दोगे। हाइड्रोजन का तो एक ही प्रेजेंट है, एक ही है बता दोगे। इसकी याद रखना, इसकी थोड़ी ट्रिकी है, हीलियम की। और उसके बाद इसकी 3 है, तुम्हें पता होना चाहिए कि 3 इसी के अंदर नहीं डालना, 3 अलग सब शेल में डालना है। और 1 होएगी। और फिर इसकी 2 ध्यान रखनी पड़ेगी, कम से कम स्टार्टिंग के एलिमेंट्स की तो वैलेंसी निकालना सीख लो। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, कुछ नहीं है, जितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो उतना गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के हिसाब से। जितने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इजीली कम नंबर के हो सकते हैं और गेन भी, तो जितना कम नंबर का होगा उतना ही करेंगे ना। स्टेबल कंपाउंड चाहिए हमें। यहाँ पे हीलियम में 2 हैं, मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। स्टेबल है, स्टेबली फील्ड है, इसमें से एक निकालना भी पॉसिबल नहीं है और एक और डालना भी पॉसिबल नहीं है। इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 0। ठीक है, ऑक्सीजन की वैलेंसी देखते हैं। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे? 8। कैसे निकालेंगे? इनर शेल में कितने हैं बताओ, आप बताओ, खुद करके देखो। इनर सेल में 2 और अगले में मैक्सिमम कितना आ सकता है? 8, बट 8 ही है तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 2 इलेक्ट्रॉन और आ सकते हैं, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 2। देखो 8 होने चाहिए मैक्सिमम, 8 में से कितने प्रेजेंट है? 1 2 3 4 5 6 प्रेजेंट है 8 में से, वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फ्लोरीन का। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने? देखो 8 इलेक्ट्रॉन्स में से कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 7। 8 में से कितने प्रेजेंट है? 7, तो वैलेंसी क्या हो जाएगी? 1। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इजीली आ सकता है ना। 1 इलेक्ट्रॉन का क्या हो सकता है? गेन। 7 इलेक्ट्रॉन को लूज करना बहुत डिफिकल्ट है। 7 इलेक्ट्रॉन कैसे जाएंगे? 1 2 या एक, खुद बताओ। 7 इलेक्ट्रॉन 1 2 ऐसे निकलेगा या फिर एक इलेक्ट्रॉन इजिली आ जाएगा? एक इजिली आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी वैलेंसी है? एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है वैलेंसी। नेक्स्ट है नियोन। चलो मैं आपको 20 नंबर तक करके बता देती हूँ। इसका होता है 10, 2 और 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इसमें होगा, 2 इसमें, 10 हो गए। इसकी वैलेंसी क्या होगी? इस आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम हमें पता है 8 हो सकते हैं और 8 हो चुके हैं कंप्लीट। इसमें 2 हो सकते हैं, 2 मिनट इसमें अब ये फुल्ली फिल्ड हो गई सबसे। इसमें से कोई भी एक इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है, जो पॉसिबल नहीं है, और एक इलेक्ट्रॉन डालना भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि इसकी मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं। तो 8 इसमें 10 इसमें, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? 0। ना ही इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है और ना ही लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ना ही तो एक इलेक्ट्रॉन निकालना भी बहुत डिफिकल्ट है और इलेक्ट्रॉन डालना भी। सोडियम का नेक्स्ट, मैंने सोडियम का तो वहाँ पे बता ही दिया था, चलो देख लो। सोडियम का तो वहाँ पे बता ही देता, बट देख लो। देखो 2 और 8, 10 हो गए। अब 11th अगली सब शेल में आएगा, है ना, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आएगा इस सब शेल में। तो एक इलेक्ट्रॉन इजिली लूज हो सकता है, इसकी वैलेंसी क्या होगी? 1। नेक्स्ट है मैग्नीशियम। देखो ये कहना चाह रही हूँ, लूज का मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन की जगह है, जैसे इसमें देखो, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन की जगह, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन की जगह होती है और 8 के 8 फील्ड है ना, इसमें कोई जा सकता है ना ही आ सकता, तो इसकी वैलेंसी इस वजह से 0 है। कोई भी डाउट हो ना प्लीज़ एक बार क्वेश्चन कमेंट में डाल देना, मैं फिर अच्छे से दोबारा बता दूंगा अगर नहीं समझ आया होगा तो। 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और 8 आ चुके हैं, इसमें जगह ही नहीं है, ना ही एक इलेक्ट्रॉन आने की ना ही एक इलेक्ट्रॉन जाने की, तो इसलिए इसकी वैलेंसी 0 है। इसकी वैलेंसी 1 इसलिए क्योंकि इसमें से 7 इलेक्ट्रॉन जा नहीं सकते, पर एक इलेक्ट्रॉन इजिली आ सकता है, क्योंकि हमें 8 में से देखना है, 8 में से 7 प्रेजेंट हैं, तो 7 जा नहीं सकते, बट एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है। एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो कितना चाहिए? 8, तो स्टेबल हो जाएगा। वैलेंसी 1। अब मैग्नीशियम होता है 12, तो देखो इनर वाली शेल 1 2, इसमें कितने होते हैं? 8,
8 हो गए इसमें और 2 हो गए इसमें, 10 हो गए। कितने होते हैं मैग्नीशियम में? 12। 1 और 2, कितनी हो गई वैलेंसी? 2। बार बार निकालोगे ना तो वैलेंसी निकालनी आ जाएगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि एक बार में देख के ही आ जाएगी या एक बार में देख के ही नहीं आ रही। खुद से निकालो, फिर देखो नहीं आए, फिर दोबारा देखो कि क्या नहीं आया, यहाँ क्या गलती हो रही है, फिर निकालो तो आ जाएगा। इसमें हो गए 8 और 9 10 और 13 होते हैं। 10 11 12 13, इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 3। ठीक है, अल्मोनियम की। उसके बाद हम निकालते हैं सिलिकॉन। सिलिकॉन की है 14। 14 में देखो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 और 2 10 तो हो गए, 11 12 13 14, कितनी वैलेंसी हो जाएगी? 4। फिर आता है फॉस्फोरस 15। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 10 5। 1 2 3 4 5, 5 हो गए ना। अब फॉस्फोरस की वैलेंसी ऐसे ही निकलेगी जैसे हमने किसी निकाली थी नाइट्रोजन की, कि उसमें आउटर सेल में, जैसे आउटर मोस्ट सेल में नाइट्रोजन की में 5 प्रेजेंट है, 3 इलेक्ट्रॉन और आ सकते हैं ना। 8 में से 5 प्रेजेंट है, 3 का आना आसान है, जाना मुश्किल है। तो इसकी क्या हो जाएगी? फॉस्फोरस की, ये भी इम्पॉर्टेंट है, सेम है नाइट्रोजन की जो मैंने बताई है वैसे। फिर है सल्फर। सल्फर के में क्या होएगा? 1 2 और 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, अब यहाँ पे कितने की स्पेस बची है? 2 की। तो सल्फर की वैलेंसी क्या होगी? 2। ठीक है, फिर हम इसकी बता देते हैं सल्फर क्लोरीन की। 17 है ना, देखो थोड़ा रफ डायग्राम है, कर लेना खुद से सही। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। एक इलेक्ट्रॉन की स्पेस है, कितने? 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। एक इलेक्ट्रॉन इसलिए जा सकते हैं, इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 1। और अब बात करते हैं आर्गन। देखो आर्गन के कितने होते हैं? 18। तो 1 2 18 होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 8 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा कितना आ सकता है आउटर सेल, सब सेल में इलेक्ट्रॉन्स 8, और 8 इलेक्ट्रॉन आ चुके तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 0। आर्गन की 8 आ सकते हैं और 8 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 0। सो वैलेंसी ऐसे निकालते हैं, कोई भी डाउट हो पूछ लेना। ओके बाय।